हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 से आगे के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया था। किसका? एक्सरसाइज 5.4 का। मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपको खुद से ट्राई करना होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या था? e की पावर x क्यूब, यानी एक्सपोनेंशियल था। कौन सा फंक्शन था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। और किस तरीके से था वो? ex स्क्वायर था। क्या था? ex क्यूब था, सॉरी क्या था? ex क्यूब था। ex क्यूब मतलब e की पावर क्या थी? x क्यूब था। ऐसे कुछ इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बोला था आपको इसे क्या करना होगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा आप इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो जिन लोगों ने सॉल्व किया उनको बहुत ही अच्छी बात है, आई होप उनका हो भी गया होगा। बट अब देखिए जिनका नहीं हुआ वो भी देख लें कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसका हमें डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। जब भी अपन को डी बाई डी एक्स फाइंड करना हो इट मीन्स आपको उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो अपन इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बट डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? बोलेंगे आप पहले लेट कर लो क्या कि y इक्वल टू में e की पावर x क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, हम इसको आसानी से, जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है तब हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, बट ये हमारा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा विदाउट लॉग लिए। तो हम इसको आसानी से ऐसे कर लेते हैं। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्यूब। यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में e की पावर x क्यूब है ना, हमने e की पावर x इसको क्या मान लेते हैं, x की तरह देख रहे हैं। इट मीन्स क्या? e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x होता है, इसलिए हमने इसको x मान लिया। और हमें पता है जिसको हम x मानते हैं उसको अगेन अपन डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ, e की पावर x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e की पावर x क्यूब हो जाएगा। मतलब क्या? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x से होता है। इट मीन्स e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x क्यूब हो जाएगा। x माना है, इट मीन्स यहाँ पर भी x के प्लेस पे x क्यूब ही हो जाएगा। इसको x माना है इसलिए इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ x क्यूब हो जाएगा। तो e की पावर x क्यूब, और हमें बहुत अच्छे से पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 3 e की पावर x क्यूब इंटू में 2। ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स। अगर आप दोनों साइड लॉग लेकर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए दोनों साइड अगर हम लॉग लेंगे, देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड लॉग ले लें, टेकिंग लॉग पहला मेथड था। अगर आप लॉग लेके करना चाहते हैं तो एक बार वो भी देख लीजिए आप। टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग इज y इक्वल टू मिलेगा आपको लॉग बेस में क्या है? e। हम बेस में e ही ले रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग बेस ले सकते हैं। अगर आप बेस में 10 लेना चाहते हैं बेस में 10 ले लीजिए, बेस में e लेना चाहते हैं बेस में e ले। ध्यान रहे जो बेस में यहाँ पे होगा वही बेस यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ लॉग बेस ही हो गया, e की पावर x क्यूब हो गया, ठीक है। अगर इसको अपन सॉल्व करें बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम तो ये x क्यूब की पावर है ना, जब लॉग m की पावर n होता है तो n कहाँ जाता है? आगे आ जाता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि नहीं? लॉग बेस ही m की पावर n इक्वल टू क्या होता है? n लॉग m होता है, हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो यहाँ से अगर हम इसको अप्लाई करें यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा? x क्यूब इंटू में लॉग बेस ही और e हो जाएगा। और हमने बताया है कि आपके पास अगर कभी भी ऐसा दिखे जो बेस में हो वही यहाँ पर हो, जो बेस में हो वही यहाँ पर हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो यहाँ से आपको क्या मिला? लॉग y इक्वल टू में x क्यूब मिल जाएगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? डी डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ x क्यूब। लॉग y का डिफरेंशिएशन है यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, और यहाँ पे y है तो हमने y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, बट y को x मान करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब हमने y को x माना इट मीन्स लॉग x हो गया, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। x माना है बट यहाँ पे लिखेंगे क्या? y 1/y हो जाएगा, जो है यहाँ पर वही यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। बट डिफरेंशिएट करेंगे x मान करके। हमने x मान के डिफरेंशिएट किया, इट मीन्स आपको y को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या मिल जाएगा? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये y यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्या मिलेगी? y इंटू में 3x स्क्वायर। फाइनली अपन क्या बोल सकते हैं? ये बोलेंगे कि जो डी बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी? y किसके इक्वल है आपका? y किसके इक्वल है? देखिए y e की पावर x क्यूब के इक्वल है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। जैसे आप यहाँ पुट करेंगे तो e की पावर x क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर। इसको अरेंज कर लें अच्छे से। अगर अरेंज करने का मतलब क्या है, इसको ढंग से लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को आगे लिख लेते हैं, फिर वेरिएबल आ गया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। ये हमें लाना था। देखिए दोनों सेम, इधर भी वही आंसर आ रहा है और इधर भी वही आंसर आ रहा है। 3x स्क्वायर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना? 3x क्यूब नहीं होगा, 3x स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि n x की पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर। बात समझेंगे आपको? तो ये देखिए दोनों तरीके से आपका आंसर, ऐसे आपको जो समझ में आप चाहे ऐसे भी कर लो चाहे ऐसे भी कर लो,
कहने का मतलब मेरा ये है कि अपन लॉग का यूज़ क्यों करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड में आपसे क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला जिससे आपका डिफरेंशिएशन इजी हो जाए। बट अगर ऑलरेडी पहले से आपका डिफरेंशिएशन इजी फॉर्म में दिया हो तो आपको लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगे कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा विदाउट लॉग के और लॉग लेने पर आपका डिफरेंशिएशन यानी आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना ईजी हो जाएगा, तब आप लॉग लें। ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको उससे पता चलता जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसा दिखे, आपको कब ऐसा दिखे कि आपको लॉग लेना होगा बोथ साइड, एकदम पक्की बात है, ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिया हुआ है साइन tan इनवर्स e की पावर -x, ये दिया हुआ, इसे हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसको अब डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें लॉग लेने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि लॉग लेने से कोई फायदा नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे लॉग नहीं लेंगे, हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। बट कर लेंगे पहले क्या, y = में साइन tan इनवर्स e की पावर -x, ठीक है। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें dy/dx फाइंड करना है। तो यहाँ से होगा ddx ऑफ साइन tan इनवर्स e की पावर -x। अब देखिए साइन x, यहाँ पे x के प्लेस पे tan इनवर्स x लिखा हुआ है ना, tan इनवर्स e की पावर -x लिखा हुआ है, तो हमने इसको x मान के डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें साइन x का डिफरेंशिएशन पता होता है। साइन tan इनवर्स e की पावर -x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता नहीं होता, हमें साइन x का डिफरेंशिएशन पता होता है, इसलिए हमने इसको x माना। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, x के प्लेस पे ये, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे हम, tan इनवर्स e की पावर -x ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि इसको हमने x माना है, इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e की पावर -x, ओके। अब देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, cos tan इनवर्स e की पावर -x, tan इनवर्स x, इसको हमने क्या माना, x माना। क्यों, क्योंकि हमें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है, बाकी हमें tan इनवर्स e की पावर -x का डिफरेंशिएशन नहीं पता, इसलिए हमने इसको x माना। जब हमने इसको x माना तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/(1 + x²), बट x के प्लेस पे e की पावर -x, तो यहाँ पर भी e की पावर -x का स्क्वायर हो जाएगा। अब e की पावर -x को हमने x माना, इसलिए e की पावर -x को अगेन अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो जाएगा ddx ऑफ e की पावर -x, ओके। अब देखिए यहाँ क्या बचा, cos tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन में 1 + e की पावर -2x हो जाएगा, क्योंकि जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर -2x हो जाएगा। और e की पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का e की पावर -x। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको अगर पूछे कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, तो आप बोलेंगे e की पावर x होता है। और अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर -x क्या होगा, तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन e की पावर -x होता है -e की पावर -x, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर -x का डिफरेंशिएशन -e की पावर -x हो जाएगा। तो फाइनली अपन क्या बोलेंगे, जो डिफरेंशिएशन dy/dx की वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए फाइनल जो वैल्यू आपको मिलेगी, आंसर dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा, cos tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन में 1 + e की पावर -2x और इनटू में e की पावर -x, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। बोला गया है कि log cos e की पावर x को आपको डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बोला गया है log cos e की पावर x है, इस तरीके का आपको दिया हुआ है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए, क्या y = में log cos e की पावर x, सॉरी ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे लिखा हुआ है, लॉग के अंदर है, cos e की पावर x कहाँ पे, लॉग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या बोलेंगे, dy/dx = में ddx ऑफ log cos e की पावर x है, ओके। अब देखिए log cos e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता नहीं होता है, बट हमें log x का डिफरेंशिएशन पता होता है। तो हम बोलेंगे आपसे कि अगर आप इसको x मान के करो डिफरेंशिएट, तो आप डिफरेंशिएट कर ले जाओ। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। हमने बोला जब आपने इसको x माना है तो x तो माना है, बट x के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, cos e की पावर x पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, log cos e की पावर x। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, x माना। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, cos e की पावर x। जब यहाँ x के प्लेस पे cos e की पावर x है, तो यहाँ पर भी x के प्लेस पे cos e की पावर x ही आएगा। अब हमने क्या किया, हमने इसको जो cos e की पावर x है, इसको हमने x माना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ cos e की पावर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/में
कॉस ई की पावर एक्स, बट हमने कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, बल्कि कॉस ई की पावर एक्स का तो पढ़ा नहीं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इट मीन्स हमने ई की पावर एक्स को एक्स माना, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, बट हमने एक्स के प्लेस पे ई की पावर एक्स माना है, तो वहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक, अब हमने ई की पावर एक्स को एक्स माना, इसलिए फिर से ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट अपन करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ई की पावर एक्स अपॉन में कॉस ई की पावर एक्स इंटू में डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। ये क्या बनेगा आपका टेन ई की पावर एक्स, तो माइनस का टेन ई की पावर एक्स और इंटू में ई की पावर एक्स, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना, ऐसे ही करना है आपको, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है सिर्फ चेन रूल अप्लाई करना है और करते चले जाना है, ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन लिख कर लेते हैं, y इक्वल टू में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, डैश डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस में ई की पावर एक्स क्यूब है प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 है प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अपन को इसे डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत ही सिंपल है डिफ्रेंशिएट करने का, बट जो लोग यहाँ पे लॉग लेके करेंगे ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे क्वेश्चन, इसलिए हम लॉग नहीं लेंगे, हम जनरली इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक, अब देखिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, बट यहाँ पे ई की पावर एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर को अपन क्या मानेंगे, एक्स मान करके डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मान के, एक्स मान के अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें पता है जिसको हम मानते हैं उसको हमें डिफरेंशिएट अलग करना पड़ता है। तो अगर ई की पावर एक्स स्क्वायर है, इसको हमने एक्स मान के डिफरेंशिएट किया, इट मीन्स हो गया ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, हमने इसको एक्स माना, इट मीन्स यहाँ एक्स प्लेस पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक्स माना इसलिए इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे अपन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेम वही केम ई की पावर एक्स क्यूब है, इसको हमने एक्स माना, एक्स क्यूब को क्या मान लिया, इसको एक्स माना, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, एक्स के प्लेस पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब का अपन लोगों ने माना इसलिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स की पावर 4 और डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 4 को हम लोगों ने माना है। फिर यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 5 और सॉरी ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, ई की पावर एक्स की पावर 5 है, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स की पावर 5 होगा, क्यों, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। इसको एक्स माने इसलिए यहाँ पे एक्स के प्लेस एक्स की पावर 5 हो गया, इसको एक्स माने इसलिए इसको अगर अपन नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फाइनली जो आपका आंसर इसी लाइन में मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स, ई की एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 2 इंटू में एक्स इंटू में ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 3x स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होगा, तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 5। तो ये हो गया आपका आंसर। किसकी वैल्यू हुई है, ये आपके आगे डी वाई डी एक्स की वैल्यू, इसकी डी वाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करना है आपको एकदम सिंपल वे में। अब चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो है रूट ओवर ई की पावर रूट एक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन को देख के लगेगा आपको कि हम नहीं कर पाएंगे, बट ये इजी है, वाकई बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका है ई की पावर रूट एक्स रूट, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है रूट, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे लेट करेंगे तो हम बोलेंगे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो हम बोलेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब यहाँ पे लॉग लेंगे कि लॉग लेने पे यहाँ पे हम फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे अपन लॉग लेंगे बोथ साइड, देखिए क्या मिलेगा, लॉग वाई
लॉग बेस में e और e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। क्या होता है, n log m होता है। ठीक होता है कि नहीं होता है ना। हाँ, अब देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, अब इसको आप और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/2 है। क्या है, 1/2 है। लॉग बेस में ई की पावर रूट एक्स है ना। अब यहाँ पे ई की पावर में फिर से रूट एक्स अगेन है, तो यह फिर से अगेन बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर इंटू में क्या बचेगा, लॉग बेस में ई और ई बचेगा। आपको पता है कि लॉग में बेस ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ मिलेगा 1/2 रूट एक्स इंटू में 1, मतलब कि सिर्फ ये मिल जाएगा। तो किसकी वैल्यू मिल गई आपको, लॉग वाई की मिल गई। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बोलेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई। फिर क्या बोलेंगे अपन, डी डी एक्स ऑफ 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन। चलिए देखिए अब आगे क्या करना है आपको। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है 1/y dy/dx हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपन ने लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है, 1/x होता है। बट यहाँ पे अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए वाई को एक्स मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने वाई को एक्स मान के डिफ्रेंशिएट किया, इट मीन्स आप वाई को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू में 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्म बना हुआ है, तो एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स की पावर n-1 होता है। एन एक्स की पावर n-1 का मतलब 1/2 एक्स की पावर n-1 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 1/4 और x की पावर माइनस का 1/2। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1/4 1 में रूट एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे आएगा तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है। यहाँ आपके पास है 1/y dy/dx की, और आपको dy/dx की वैल्यू चाहिए, इट मीन्स आपको इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो भेजेंगे तो क्या मिलेगा आपको, dy/dx इज इक्वल टू में y/4 रूट एक्स, और y किसके इक्वल है, y उसके इक्वल है। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू में रूट में e की पावर रूट एक्स अपॉन में 4 रूट एक्स। अब अपन चाहते हैं इसको आप रूट एक्स रूट में e की पावर रूट एक्स से मल्टीप्लाई और रूट में e की पावर रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर रूट एक्स मिलेगा। नीचे क्या मिलेगा आपको, 4 रूट में x इंटू में e की पावर रूट एक्स, तो ये मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये हो गया आपके dy/dx की वैल्यू। तो यहाँ से आप लिख दीजिए कि dy/dx की वैल्यू आपको क्या मिली, वो क्या मिली, e की पावर रूट एक्स अपॉन में 4 रूट में x इंटू में e की पावर रूट एक्स। ये हो गया आपका dy/dx का आंसर। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बढ़िया था, ध्यान रखिएगा इसको कैसे करना है। ध्यान क्या रखना, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्या है, चेन रूल आपको पता होना चाहिए। चेन रूल में क्या करते हैं, जिसको अपन लेट करते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट करना होता है। दूसरी चीज़, जब लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें लॉगरिथम प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी होगी, उनको यूज़ करके अपन करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन इजी वे में हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका लॉग इन ब्रैकेट लॉग एक्स है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तीनों क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कॉस इन ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। देखिए तीनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, बहुत ईजी वे में अपन करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले अपन लेट करेंगे y इक्वल टू में लॉग एक्स। अब देखिए अगर हम आपसे बोलें टेकिंग लॉग बोथ साइड तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हम बिना लॉग लिए भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो dy/dx इक्वल टू में ddx ऑफ लॉग इन ब्रैकेट लॉग एक्स। अब हमने क्या बोला, हमने बोला लॉग एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, किसका, लॉग एक्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 1/x। बट यहाँ पे x के प्लेस पे log x लिखा तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या बोल देंगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x के प्लेस पे log x, तो यहाँ पर भी x के प्लेस पे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। बट ध्यान क्या रखना है कि हमने इसको x मान के किया, इसलिए इसको आप अगेन डिफरेंशिएट कर दो, बस हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 में log x
इंटू में आपने log x को माना था तो log x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करिए तो क्या मिलेगा 1/x। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 1/x इंटू में 1/ log x। ये किसके आगे वैल्यू d/dx की वैल्यू ये मिल गई आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। ध्यान रहे कि इसमें आपको आगे दोबारा लॉग लेकर के नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, इसको देखिए, इसमें भी हम अपन लॉग नहीं लेंगे। क्यों लॉग नहीं लेंगे? क्योंकि लॉग लेकर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और बिना लॉग लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए। दोनों मेथड सेम आ जाएंगे, इसलिए आप चाहो तो लॉग ले लो और चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाते हैं। या मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है cos x अपॉन में log। देखिए जब अपन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब हमारा डिफरेंशिएशन करना लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पर हम लॉग का यूज़ करके उसको इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अपन वहाँ पे लॉग करेंगे। लॉग क्या बोलेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, उसकी हेल्प से हम करेंगे। बट जहाँ पर हमारा पहले से ऑलरेडी वो इजी वे में है या फिर इजी वे में कैलकुलेट हो जा रहा है, इजी वे में उसका डिफरेंशिएशन निकल आ रहा है, तो हम वहाँ पर लॉग नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो d/dx इक्वल टू क्या मिलेगा आपको ddx ऑफ cos x अपॉन में log x। क्या हो जाएगा d/dx, क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे वाले को छोड़ा, सॉरी ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ओके, अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? नीचे वाले का होल स्क्वायर log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा d/dx इक्वल टू में log x एच टी जैसे रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है तो sin x हो जाएगा, माइनस आगे मैंने लिख दिया। cos x एच टी जैसे रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो ये लिख दिया मैंने, इसके नीचे 1 मान लिया क्योंकि अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। log x का होल स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे अपन तो x नीचे आ जाएगा, तो कैसे क्या मिलेगा d/dx इक्वल टू में जब अपन एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का x इंटू में log x इंटू में sin x माइनस का cos x अपॉन में क्या मिलेगा आपको x इंटू में log x। आई होप आपका आंसर भी यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके आगे आपको कैलकुलेशन भी नहीं बची है जो आप कर सको, ठीक है ना। देखिए एज सिंपल एज जितना हो सका मैंने किया। ओके, अब क्या करना है? आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसको आप लिख कर लीजिए y इक्वल टू में cos log x प्लस e की पावर x। हम लोगों ने cos x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, cos x का बटे यहाँ पे cos log x प्लस e की पावर x। इसका मतलब क्या है? इसको अपन x मान डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ddx ऑफ cos log x प्लस e की पावर x हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा d/dx, ddx ऑफ cos x क्या होगा माइनस का sin x, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे log x प्लस e की पावर x। अब अपन ने इसको x माना इसलिए अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ddx ऑफ log x प्लस e की पावर x ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से आपको क्या मिलेगा माइनस का sin log x प्लस e की पावर x इंटू में ddx ऑफ log x। अब देखिए log x प्लस e की पावर x है ना, तो ddx का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 1/x मिलेगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x से ही हो जाता है। फाइनली क्या मिलेगा आपको 1/x प्लस e की पावर x इंटू में sin log x प्लस e की पावर x। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके d/dx की वैल्यू, जो कि आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 5.4 का। ये सभी क्वेश्चन मेरे ख्याल से लगता है बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, जहाँ पर आपको ज़रूरत हो वहीं पे आपको लॉग लेना है बोथ साइड, जहाँ पर आपको नीड ना हो वहाँ पे आपको लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर विदाउट लॉग के भी आपको क्वेश्चन इसी वे में सॉल्व हो जा रहा है। ओके, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर अपन बात करते हैं आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 को कवर किया, अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन हैं, कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, बस आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको जो टाइप मैं बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे या फिर उनका डेरिवेटिव कैसे आप निकालोगे, उनको उस टाइप को मैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझाऊंगा। बाकी का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, वहाँ से हम लोग नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.5। ओके, चलिए आप टाइप समझिए। टाइप क्या है? आपका जो टाइप है यहाँ पर वो टाइप ये है, फंक्शन की पावर फंक्शन। आपको किस तरीके के फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है? फंक्शन की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन।
जब आपको ऐसा टाइप दिख जाए, कैसा टाइप, फंक्शन की पावर फंक्शन का टाइप दिख जाए, तो आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना होगा इस बात को समझिएगा। मैंने क्या बोला, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, कैसा फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चंस मिले, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर बात करें फंक्शन की टाइप, फंक्शन की तरह के क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे जो आपको देख रहे हैं। देखिए पहला फंक्शन की पावर फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन की पावर अलजेब्रिक फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन की पावर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन की पावर है लॉगरिथमिक फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है अलजेब्रिक फंक्शन। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज 5.5 में। बट आप आज हम सिर्फ इस टाइप को पढ़ेंगे और इस टाइप को समझेंगे, आखिर ये टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन पक्की बात है आपको एक ना एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलने वाला होगा, ठीक है ना। इसलिए अपन इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट y इक्वल टू में f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ओके। फिर सेकंड स्टेप जो आपका होगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, और सेकंड स्टेप आपका जो होगा स्टेप नंबर 2, वो क्या होगा, वो ये होगा, आपको क्या बोलना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करना होगा आपको, लॉग लेना होगा बोथ साइड। जब भी आप फंक्शन की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो आप लॉग दोनों साइड जरूर लेंगे। क्यों कि लॉग लेने से आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, समझिए। जैसे ही आप लेंगे लॉग दोनों साइड तो आपको क्या मिलेगा, लॉग f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ओके। अब इस देखिए आपने पढ़ा है कि log m की पावर n, क्या पढ़ा है, लॉग की जो प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या पढ़ी, log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो आप m की log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m, यानी कि g ऑफ x इंटू में log f ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है, log y है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं आपको डी बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स के लिए यहाँ पे सिर्फ y होगा, तभी तो आपको डी बाई डी एक्स मिल जाएगा ना। यहाँ पे तो log y। तो मैंने आपको एक log की प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने क्या कहा था कि कभी भी अगर आपके पास ऐसा फंक्शन लिखा हो, कैसा, जैसे log बेस में ई वाई लिखा हो इक्वल टू x लिखा हुआ, ऐसा लिखा, आपको y चाहते हैं कि आपको y अकेला मिले और y का फंक्शन हो जाए किसका, x का, y किसका फंक्शन हो जाए, x का फंक्शन हो जाए, कुछ ऐसा बनाइए आप। मैं बोलूँगा आपको, मैंने बताया था जो log होता है, log का ग्राफ बूढ़ा ग्राफ होता है, log कैसा होता है, बूढ़ा होता है। तो बूढ़े पे जैसे ही डंडा पड़ता है ये तुरंत खत्म हो जाता है। जब ये खत्म होता है तो इसका नौकर होता है भाग करके इसका नौकर बन जाता है, क्योंकि ये जवान होता है तो जा करके इसका नौकर बन जाता है। तो कैसे बनेगा, देखिए y इक्वल टू में e की पावर x, बात समझ आ गई आपको। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, समझ में बात आ गई आपको। आपको अगर y को अकेला करना है, इट मीन्स आप लॉग पे डंडा मारिए, दिखाना नहीं है, डंडा मारना नहीं है आपको, बस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग को डंडा मारेंगे, जैसे लॉग डंडा मारेगा जो नौकर है, नौकर जा करके इसका नौकर बन जाएगा। तो ये मालिक बढ़िया बिंदास एकदम तंदुरुस्त है, तो इस नौकर को भी उसका काम करने में मजा आएगा, ठीक है ना। या फिर हम ये बोलते हैं कि ये क्या है, ये एंटी लॉग है, ये क्या है आपका एंटी लॉग, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे ये, कभी भी आपको अगर लॉग y बेस में e इक्वल टू एक्स लिखा हो, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप आराम से ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वही काम अपन यहाँ करने वाले हैं। हम क्या बोलेंगे, मुझे y चाहिए, तो y के लिए हम क्या बोलेंगे, इस पर डंडा पड़ेगा तो ये भाग जाएगा इसके नीचे, जो इसका बेस होगा, कोई भी बेस हो, बट यहाँ में बेस क्या है, e है। जब मैंने बोला जब भी बेस में आपको कुछ में दिया हो, इट मीन्स आप क्या मान के चलेंगे, बेस में क्या है, e है, ठीक है ना। तो वो e आकर के इसका पावर में आ जाएगा, यानी कि g ऑफ x इंटू में log f ऑफ x। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। आपको क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देना है, x के रिस्पेक्ट में को डिफरेंशिएट करें क्योंकि आपका फंक्शन x फॉर्म में, x वेरिएबल में। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट दूसरा तरीका क्या है, आप इस फंक्शन को जो आपके यहाँ पे आया है, आप यहाँ से भी आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते थे। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करने चलेंगे ना, तो आप जब log y का डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर था, वहाँ पे जो क्वेश्चन था वहाँ पे भी हम लोगों ने log y का डिफरेंशिएशन किया था। log y का डिफरेंशिएशन अपन क्या करते हैं, देखिए अगर कभी भी आपसे बोला जाए log y का डिफरेंशिएशन करिए, क्या ddx ऑफ log y x के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे सर कि हमने log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, जो कि हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये अलग वेरिएबल और ये अलग वेरिएबल है। तो इसको अगर हम x मान के करें तो कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है आप x मान के करो,
फिर मैंने कहा कि अगर आप x मान के करेंगे ना तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, चेन रूल में जब जिसको हम मानते हैं ना उसको अगेन हमें डिफरेंशिएट करना होगा। मैंने कहा ठीक है, हम इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो हम कहेंगे आप डिफरेंशिएट करो तब, तो आप जैसे डिफरेंशिएट करने चलते हो तो आप बोलते हो सर log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y। मैंने कहा इसको आप x मान के कर रहे हो ना, आपने कहा हाँ मैं सर इसको x मान के कर रहा हूँ, तभी तो 1/log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। बट यहाँ पे x के प्लेस y लिखा है, इसलिए x के प्लेस पे यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। बट आपने इसको y माना, इसलिए आप हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा dy dx। इट मीन्स जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/y dy dx। देखिए अब इसका क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, देखिए तो मिल गया आपको 1/y dy dx इज इक्वल टू में क्या मिला आपको, g ऑफ x इंटू में log f ऑफ x मिल गया आपको। ठीक है, ये मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आ गई बात आपको। अब आपको dy dx की वैल्यू चाहिए, तो मैंने बोला अगर आपको dy dx की वैल्यू चाहिए तो 1/y आपको क्या, कबाब में हड्डी है, इस हड्डी को उधर फेंक देते हैं उठा करके। जैसे इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा dy dx इज इक्वल टू में आपको मिल जाएगा y ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, g ऑफ x इंटू में log f ऑफ x। ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्की बात है मिलेगा ना। ठीक, अब देखिए आगे, अब y है, y किसके इक्वल है, देखिए f ऑफ x की पावर gx के इक्वल है। इट मीन्स आपको dy dx की जो शक्ल दिखने वाली है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। देखिए कैसे, f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, g ऑफ x इंटू में log f ऑफ x। जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर से अच्छे से भी दिखने लगेगा। देखिए ऐसी शक्ल दिखेगी आपको कब, जब dy dx आप फाइंड करने होंगे। dy dx इज इक्वल टू शक्ल कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, f ऑफ x की पावर g ऑफ x इन ब्रैकेट आपको क्या मिलेगा, g ऑफ x इंटू में log f ऑफ x। ऐसा दिखेगा आपको, समझ में बात आ गई आपको। जो मैंने मेथड अभी बताया है ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना चले जाना है, ऐसे स्टेप वाइज आप ऐसे करते हुए चले जाएंगे। ध्यान रहे ये स्टेप मैंने आपको कब बताया, जब आप यहाँ से लॉग पे डंडा मारेंगे और y को आप पहले चाहते हैं कि आपका y सेपरेट हो जाए तो आप ऐसे करेंगे। इसके आगे का स्टेप आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देना है बस। बट अगर आप यहाँ से चाहते हैं, आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस आपका ये होगा। दोनों तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे जैसे आप चाहें, ठीक है ना। चलिए तो अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसमें से कुछ मैं करूंगा, बाकी के आपके नाम, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चन पे आप कमांड नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। बाकी रही बात एक्सरसाइज की, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ओके चलिए तो अपन क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के एग्जांपल समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक बार जब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें थोड़ी सी इमेज बन जाती है माइंड में कि हाँ हमें क्वेश्चन अब ऐसे करना है। कॉन्सेप्ट तो हमें ध्यान आ ही गया, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे हम क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अब अपन कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 x की पावर x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ा टफ पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप इसको देखिए लिट करके लिखिए, क्या y इक्वल टू में x की पावर x लिखा हुआ है, लिट कर लिया हमने। फिर हमने बोला टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप क्या करिए दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे आपने दोनों तरफ लॉग लेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको, लॉग y इक्वल टू में लॉग x की पावर x, ठीक है। बेस में क्या है e है, जो कि अंडरस्टूड है। अब मैंने क्या बोला आपको, अगर आप इसको चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से लॉग को हटा दें और y को सेपरेट कर लें तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगर हम लॉग को हटा देंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू में इसके बेस में क्या है e है, जो कि अंडरस्टूड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर लॉग बेस में e की पावर x की पावर x। ओके अब देखिए यहाँ से क्या मिला आपको, y इक्वल टू में, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई है आपको कि यहाँ पे देखिए x की पावर x है। देखिए पहले इसको अपन सॉल्व करते हैं फिर पूरे को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि कभी भी आपके पास ऐसा लिखे log a n की पावर n, जिसको आप लिख सकते हैं n log m बेस से, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है। तो अपन इसको जो ये लिखा हुआ ना इसको भी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, क्या मिलेगा, x इंटू में log बेस में e x हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई। बट मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई है लॉग की, क्या बताई है, कभी भी आपको अगर ऐसा मिल जाए बेस में a है और यहाँ पर भी a, तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा, जैसे x की पावर n लिखा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 और आपको मिलेगा वहाँ पे x की पावर n मिल जाएगा। बात समझिएगा आपको, इतनी कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए
तो ये मिल गया आपको। अब बट देखिए जैसे हमने इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो हम अगेन यहीं पे पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे ना, इसलिए अब आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ आई आपको बस इसको यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहीं से अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, जैसे हमने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी तो आपको अगेन यही मिल जाएगा। बात समझ आई? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर एक्स था, यही तो था ना, एक्स की पावर एक्स, और ये क्या है ई लॉग बेस ई, और इसकी वैल्यू 1, तो फिर से आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। इसलिए अपन अब आगे प्रॉपर्टी ना लगा करके यहीं से सॉल्व करेंगे। तो हम बोलेंगे आप क्या, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, सभी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे आपने ये किया तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स बेस ई मिल जाएगा। ठीक है, इसको जैसे अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, ई की पावर एक्स होता है, बट यहाँ पर एक्स के प्लेस पे आपको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना, एक्स के प्लेस पे तो ये लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे आप इसको एक्स मान के डिफ्रेंशिएट कर दो। जब हमने इसको एक्स मान के डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर एक्स आएगा, लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको माना है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू में लॉग बेस में ई और एक्स लिखेंगे। फिर हमने बोला आपको जो मानते हैं ना, आप जो मानते हैं उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, क्योंकि हम चेन रूल कर रहे हैं। तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू में लॉग एक्स बेस ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन। जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं तो अपन क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। अब यहाँ चलिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर एक्स लॉग एक्स बेस ही। ठीक है, अब देखिए पहले फंक्शन को ये मान लीजिए पहला, ये दूसरा है। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा क्या है लॉग एक्स है, प्लस फिर दूसरे को छोड़ा पहले का डिफ्रेंशिएशन, ओके। अब देखिए ई की पावर, अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर लॉग एक्स बेस ई की पावर एक्स, ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, क्योंकि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, और आपको पता है बहुत अच्छे से एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ई की पावर लॉग बेस ई में एक्स की पावर एक्स, ब्रैकेट में आपको मिला 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स की वैल्यू, किसकी, डी बाई डी एक्स की वैल्यू। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर आप चाहते तो आप क्या चाहते कि आप चाहते थे कि अगर हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना चाहते तो क्या होता, चलिए यहाँ से भी देख लीजिए, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। पहला ये कौन सा था, हम लोगों ने यहाँ से y को पहले ही सेपरेट करके कर लिया, तो इस तरीके से हो गया। बट अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं विदाउट y को सेपरेट किया अगर हम करना चाहें तो सर कैसे करेंगे, मैं कहूँगा बहुत ही सिंपल है, आप यहीं से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बोलिए क्या, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मेथड 2 देख रहे हैं, कौन सा, मेथड 2। ठीक है, देखिए जब हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस में ई एक्स की पावर एक्स। देखिए पहली चीज़ तो ये कि ये एक्स की पावर एक्स है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू में लॉग एक्स बेस ही भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, एक्स इंटू में लॉग बेस में एक्स बेस ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब हमने इसको ऐसे लिख दिया, अब इसको अपन को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन हमने वाई माना है, तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाई है और यहाँ पे एक्स है। अलग अलग वेरिएबल को हम, जैसे एक्स को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम वाई को एक्स मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/y, क्योंकि लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे वाई, यहाँ पर भी वाई हो जाएगा। हमने वाई को माना है इसलिए वाई को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए x डी डी एक्स ऑफ log x 1/x प्लस log x ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये कट गया, तो यहाँ से आपको मिला 1 प्लस log x, क्या मिला 1 प्लस log x, और यहाँ पे क्या है आपके पास डी बाई डी एक्स, क्या है डी वाई डी एक्स, और यहाँ 1/y डिवाइड में था, उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, x की पावर x थी, पुट कर दीजिए।
तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू क्या मिली आपको, x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए ठीक, तो ये मिल गया आपको आंसर कितना, dy/dx। समझ में बात आ गई आपको इतनी? अब देखिए वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे हम लोगों के पास कुछ ऐसी वैल्यू आई थी, y में e की पावर log बेस में e x की पावर x, ऐसा कुछ आया था कि नहीं आया था? आया था ना? तो आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, आप इसको चाहे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये भी तो y में x की पावर x हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी दोनों बातें कैसी हैं, आप चाहे y में ये लिखिए या फिर y में ये लिखिए। अब देखिए जो ये आपका आया है ये कैसा है, कुछ इस तरीके का फॉर्म है, f ऑफ x की पावर g ऑफ x है कि नहीं, बाहर है कि नहीं, फंक्शन की पावर फंक्शन, और ब्रैकेट के अंदर क्या था, ddx ऑफ g ऑफ x इंटू में log x log f ऑफ x था। इसी सबको हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया था। ऐसे करना है क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आ गया आपको। अगर आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है ना? अब इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना? चलिए देखिए अब आगे क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखिए मैं आपको सिर्फ दो क्वेश्चन करवाऊँगा, एक तो ये वाला करवा देता हूँ और दूसरा ये करवा देता हूँ। बाकी का ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक? आपको ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है HW, और ये वाला होमवर्क भी आपका HW होगा, ठीक है? दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे खुद पूछूंगा आपने किया कि नहीं। अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है ना? अगर किसी को डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ओके? अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये थोड़ा सा अगर मैं इनको और इनको क्यों होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि जब अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनसे आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए हिंट मिल जाएगा, ठीक है ना? इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है sin x की पावर cos इनवर्स x, तो हम बोलेंगे आप लेट कर लो क्या, पहले y में sin x की पावर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो अब आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे। क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम जब बोथ साइड लॉग ले लेंगे क्या मिलेगा, log y में log ऑफ sin x की पावर cos इनवर्स x। तब इसको अपन लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स x इंटू में log sin x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा log m की पावर n log m होता है, इसलिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो गया log y, ठीक है? अब इसको अपन यहीं से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने देखा है 1/y dy/dx। अभी देखिए एक दो क्वेश्चन आपको रट जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है तो ddx ऑफ cos इनवर्स x इंटू में log ऑफ sin x, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, पहला और दूसरा, तो यहाँ पे अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या बोलेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ा यानी cos इनवर्स x को छोड़ेंगे, ठीक है? फिर क्या बोलेंगे, ddx ऑफ log ऑफ sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x, ठीक है? फिर प्लस साइन, log sin x को छोड़ेंगे यानी दूसरे फंक्शन को छोड़ेंगे, यानी log sin x को छोड़ा, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर cos इनवर्स x एज इट इज ऐसे रहेगा, log sin x का डिफरेंशिएशन, हमने sin x को x मान के डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें log x का डिफरेंशिएशन पता होता है। तो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x के प्लेस पे sin x है, तो यहाँ पे भी sin x हो जाएगा। तो 1 में sin x, हमने sin x को माना तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ddx ऑफ sin x हो जाएगा, ठीक? प्लस हो गया, ओके? अब देखिए यहाँ पर log sin x है तो ये एज इट इज ऐसे रहेगा, log sin x। ddx ऑफ cos इनवर्स x कितना होता है, माइनस का 1 में रूट में 1 - x²। सबको याद है कि नहीं फॉर्मूला? जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं याद अभी भी वो याद कर लें। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1 में y dy/dx इज इक्वल टू में cos इनवर्स x एज इट इज ऐसे रहेगा, cos इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में क्या मिलेगा आपको, sin x, ठीक है? अब देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा।
यहाँ पे लिख देते हैं अपन cos x इंटू में, ठीक है। फिर प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पे क्या है log ब्रैकेट आपके पास है sin x, ओके। अब यहाँ पे माइनस का 1/√x है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं और यहाँ पे क्या है 1/√1 - x स्क्वायर है, यहाँ पे 1/√1 - x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं तो हम बोलेंगे क्या dy/dx है, आपको वैल्यू चाहिए dy/dx की, तो y इधर डिवाइड में उधर जा करके मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। कैसे देखिए cos इनवर्स x, cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, माइनस का log इन ब्रैकेट sin x इंटू में 1/√1 - x स्क्वायर। अब आप चाहें आगे एक काम और क्या कर सकते हैं कि आप y की पहले वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी यहाँ पर है sin x की पावर cos इनवर्स x, ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा cos इनवर्स x cot x माइनस log sin x इंटू में 1/√1 - x स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहाँ से रूट में 1 - x स्क्वायर को एलसीएम लेकर के भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन करना है। फिर अगली बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या है log x की पावर x, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आज अपन कवर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे क्या करना होगा आपको 5.4 की 5.5, हाँ 5.5 स्टार्ट करेंगे कि 5.4 तो अभी हम लोगों ने कवर किया, ठीक है ना। हाँ देखिए, तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, देखिए एक बार समझ लीजिए मेरी बात। जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है log x की पावर x है, इसको आपको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन सही है कि नहीं है। आई होप तो क्वेश्चन तो मेरा सही है फिलहाल, पर फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेते हैं। ओके हाँ क्वेश्चन ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है लेट कर लेते हैं y = क्या log x की पावर log x है। मैंने आपको बोला है जब भी बेस में क्वेश्चन दिया और इस बेस में e है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे log लेने की जरूरत है कि नहीं, जल्दी से बताइए। हाँ log यहाँ पर भी लेंगे, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आए तो बोलेंगे तुरंत क्या टेकिंग log बोथ साइड। ये मत समझिएगा पहले से log दिया log लेने की जरूरत नहीं है, टेकिंग log बोथ साइड। तो क्या मिलेगा यहाँ से log y = में log, अब देखिए जब हमने log लिया तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको log x की पावर log x ब्रैकेट क्लोज, ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। log लिया तो log x की पावर log x हो गया। अब log m की पावर m क्या होता है n log m होता है, तो यानी क्या मिलेगा n, ये हो गया n log m। समझ में बात आ गई इतनी, ब्रैकेट का बहुत ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। ये मिल गया आपको, यहाँ क्या मिला आपको log y मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा ddx यानी log y का। देखिए क्या बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए x के रिस्पेक्ट में जब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y d/dx, आप सभी को रट गया होगा बहुत अच्छे से, इक्वल टू अब ddx ऑफ, क्या बोलेंगे ddx ऑफ log x, फिर इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर log ब्रैकेट log x, ठीक है ये हो गया। अब देखिए इसको जब अपन डिफरेंशिएट करने चलेंगे बोलेंगे यहाँ पे दो फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो प्रोडक्ट रूल अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो log x को छोड़ेंगे, log x को छोड़ा, फिर बोलेंगे ddx ऑफ किसका होना चाहिए log x का, ठीक है। फिर प्लस अब इसको छोड़ेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अपन कर चुके हैं, अब इसको छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा log x को छोड़ा और ddx किसका हो जाएगा log x का, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा log x एज इट इज जैसे ही रहेगा, log ऑफ log x है, यहाँ देखिए log x के प्लेस पे log x लिखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बट x के प्लेस पे log x है, इसको अपने x मान के किया, इसमें इसको अगर आप करेंगे डिफरेंशिएट, इसको अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट 1/x है तो यहाँ पे x के प्लेस पे log x, तो 1/log x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में log x इंटू में इसको अपन ने डिफरेंशिएट करेंगे अगेन क्योंकि इसको माना है x, तो ddx ऑफ log x अगेन करेंगे, प्लस ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, बट इसका डिफरेंशिएशन 1 में x हो जाएगा। अब इसके आगे का अपन इधर देखते हैं,
देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स है। यहाँ से अगर हम बात करें कि 1/y है और क्या है डी बाई डी एक्स है, इक्वल टू में क्या मिलेगा लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू में 1/x। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ पर भी 1/x वहाँ पर भी 1/x कॉमन ले लीजिए। जैसे आप 1/x कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा 1 प्लस का लॉग ऑफ लॉग एक्स बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपको क्या चाहिए डी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन 1/y डिवाइड में है उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी y इन ब्रैकेट 1/x 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब क्या मिल जाएगा यहाँ से देखिए फाइनली डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में y 1/x 1 प्लस सॉरी y के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं अपन log x की पावर log x, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे log x की पावर log x से, तो यहाँ पे ये आएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर 1/x करली ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ log x ब्रैकेट क्लोज, वी ब्रैकेट क्लोज, ये भी क्लोज। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना होगा आपको, ब्रैकेट अगर ये भी गलत होगा तो डिफरेंशिएशन पक्का आप गलत कर जाओगे, ठीक है ना, इसलिए ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना। अब आप समझ गए होंगे इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक। आई होप आप सभी इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। ध्यान रहे फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, हमने कैसे मेथड्स को यूज़ किया वैसे आपको भी यूज़ करना, वही मेथड वही फॉर्मूला आपको लगाना भी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज के लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 5.4 को कवर किया और साथ ही साथ में एक्सरसाइज 5.5 से रिलेटेड कुछ थ्योरी अपन ने यहाँ पे कवर की जिसका नाम था फंक्शन की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चंस भी देखे जो कि अच्छे थे और उनको अपन ने सॉल्व भी किया और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। आप सभी उस लेक्चर को जरूर देखें क्योंकि वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके पर्पज़ के लिए भी, मतलब आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को स्टूडेंट्स यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गुड बाय।